Apex News, India, North East. नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। त्रिपुरा के कैलाशहर सीमा क्षेत्र में 14 जून को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की फायरिंग में एक बांग्लादेशी युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले के 26 वर्षीय मुजिबुर रहमान मुजिब के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने सीमा क्षेत्र से तस्करी के लिए रखी गई बताई जा रही बड़ी मात्रा में बीड़ियां भी बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। रेगुलर जाके बोलते जाना জীবিত লাশ পাওয়া করে আমরা জানি আমাদের চলে আসো रेगुलर जाके बोलते जाना तो আমাদের কি বললো না নাম मणिपुर में 13 जून को कथित रूप से केएनएफ-पी उग्रवादियों ने लियांगमाई नागा गांव लंका पर हमला किया। स्थानीय स्रोतों के अनुसार गांव के सुरक्षा कर्मियों ने जवाब दिया, जिसमें एक कथित कुकी उग्रवादी के मारे जाने की खबर है। घटना की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मणिपुर में जारी अशांति के बीच सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में नागास और मैतीस सहित स्थानीय समुदायों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बल कई इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मणिपुर में कथित रूप से अपहरण और हत्या के शिकार हुए 6 नागा नागरिकों के लिए न्याय की मांग को लेकर 13 जून को न्यू दिल्ली के नागालैंड स्टेट हाउस में हजारों नागा समुदायों के लोगों ने कैंडललाइट विजिल निकाली। नागा स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जवाबवादी, निष्पक्ष जांच और स्थायी शांति की मांग उठाई गई।
टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने एनडीए के साथ सहयोग के समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर अलग बैठक की मांग की है और देश हित में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर काम करने की बात की है। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी मर्जर कर रहे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने और देश में अधिकतम को मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात विशेष रूप से राफेल विमान निर्माण सहयोग के संदर्भ में किया गया है। राफेल हवाई जहाज को लेके और उसको लेके जो बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है, आप जानते हैं भारत की वायुसेना राफेल को ऑपरेट करती है और उसके चलते दोनों देशों की सरकारों और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में बातचीत आगे बढ़ी है। जहां तक आपने राफेल के इंडिजिनाइजेशन की बात की, हमारा मानना हमेशा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सारी जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं उनमें इस बात पे बल दिया है कि भारत जो अब एक तरह से रक्षा क्षेत्र में जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी राफेल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोकल कंटेंट हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो और इसी तरह से जो हमारा सहयोग हो उसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए। और इन सभी विषयों पे दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। जहां तक जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खरीद फरोख्त के बारे में या उनके ऊपर अनुसंधान करने के बारे में, तो वो दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। जब कुछ ऐलान करने लायक होगा तो उसके बारे में और सूचना दी जाएगी। अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Green Haven, Shillong, where luxury meets the serenity of nature. Nestled in the misty hills of Shillong, Green Haven offers Step into elegant rooms and thoughtfully designed suites crafted for comfort, relaxation, and unforgettable moments. Whether it's a romantic getaway, a family vacation, or a refreshing business stay, every experience here feels warm, personal, and truly special. Wake up to the beauty of Meghalaya, savor locally inspired flavors, and unwind in a calm atmosphere that blends modern luxury with eco-friendly living. आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर।
टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने पार्टी छोड़कर बीजेपी खेमे के साथ जाने वाले सांसदों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधी वोट पर जीतकर दूसरे कैंप में जाना पार्टी नेतृत्व और मतदाताओं दोनों के साथ विश्वासघात है। देखिए, वो कैसा किसके साथ जुड़ने जा रहा है, वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है। ये इसके बारे में डेरेक ओब्रायन ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग ने भी एक लेटर दिया है, इसके बारे में डेरेक ओब्रायन का ज्यादा जानकारी होगा। मेरठ पुलिस ने पिता पुत्र के कथित साइबर फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जहां सेवा केंद्र चलाने वाले 2 मौलानाओं को चोरी की पहचान पत्र का इस्तेमाल कर फेक बैंक अकाउंट खोलने और अवैध धन ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 193 आईडी कार्ड्स, 180 आधार कार्ड्स, 97 पैन कार्ड्स और 10 बैंक पासबुक बरामद की है। इम्फाल के मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन में कांगपोपी जिले में कथित रूप से अपहरण, हत्या और अंग भंग का शिकार हुए 6 लियांग माई नागा युवाओं के याद में कैंडल लाइट विजिल आयोजित की गई। भागीदारों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। On behalf of the thank you anybody and dokna ngasi koi butang amra ka chakraba koi gi jinao भारत के पाकिस्तान पर 64 रन की जीत के बाद क्रांतिगौर के घर क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर जीत का उत्सव मनाया। जीतने वाली है टीम जीत के साथ कैंपेन की है शुरुआत। गेंद के साथ भी लेना उन्होंने विकेट चटकाई थी। जब फर्स्ट विकेट की तलाश कर रहा था तो दीप्ति शर्मा आई थी और दीप्ति ऐसे ही जगत। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और जैसा कि ये T20 विश्व कप का पहला मैच था इंडिया टीम का, उसमें आगाज ऐसा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ अंजाम भी ऐसा हो। और दीप्ति के लिए कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस देती है। आज ऋचा घोष के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल दे पाए टारगेट के लिए हम। और आज बॉल डालते हुए दीप्ति ने जो 5 विकेट लिए हैं, जैसा कि वनडे वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में 5 विकेट से समाप्त किया था टूर्नामेंट को, और फिर से आईसीसी टूर्नामेंट में फर्स्ट मैच में 5 विकेट लेके दीप्ति ने बता दिया है कि दीप्ति कंटिन्यू कर रही है वहीं से गेम। मणिपुर जा रही आवश्यक सामान से लगी गाड़ियों को जिरीबाम इम्फाल और दीमापुर इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोके जाने और अवैध वसूली किए जाने के आरोप सामने आए हैं। इस घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए 500 मांग रहा है, पैसा नहीं देने से कैसे रुका रहता है, झगड़ा करता है। ये नोने का पुलिस है, हर पुलिस ऐसा है, 500 लेता है, सिर्फ 500। देखिए ये सब पुलिस है, देखिए दादागिरी कर रहा है।
ये नोने पुलिस है, जो जिरीबाम रोड में मिलता है। नोने का पुलिस है। ये देखिए सब चीफ 200 नहीं होगा बोलता है, 500 चाहिए। देखिए ऐसे गाड़ी पूरा रुका के पैसा मांगता है। सब गाड़ी रुका है। देखिए और पैसा काउंटिंग कर रहा है। तस्वीर तो क्लियर नहीं आ। यही सब आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। With the check and mementos. We'd now like to request our third rank holder, Vishal Rai. Vishal Rai, he's getting a check of rupees 10,000 along with the memento. And now I'd like to request the next fifth rank holder, Congenial Carsano. At the Niti Aayog meeting, Tamil Nadu Chief Minister Vijay proposed that admissions to MBBS courses under the state quota be based solely on class 12 marks. He argued that a unified entrance examination such as NEET disadvantages students from weaker and rural backgrounds. The Tamil Nadu government has also sought permission to use class 12 scores as the sole criterion for admissions to MBBS, BDS and Ayush courses under the state quota. ये शाहजहांपुर मिलिट्री कैंप में आज शाहजहांपुर स्टेशन हेडक्वार्टर ने एक जो है इम्पोस्टर को पकड़ा है। इम्पोस्टर जो बहरूपिया, ये आप देख रहे हैं, ये आर्यन वर्मा तकरीबन 21 साल का लड़का है। ये ब्रिगेडियर की पूरी ड्रेस पहन के, लाइन यार्ड पूरा ड्रेस मेडल्स लगा करके ब्रिगेडियर बन करके शाहजहांपुर उसके आसपास के एरिया में घूमता था। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये टाटा हैरियर जो है, इस पे भी इसने जो है स्टार प्लेट लगा रखी है आर्मी की, ये और ये आर्मी का फ्लैग है। इसके साथ ही इसकी टीम है जो आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर है जिसको इसने रखा हुआ था। इस ड्राइवर के पास से भी गवर्नमेंट का आई कार्ड मिला है जो अभी दिखाएंगे। साथ ही जो दो बाउंसर्स हैं जो ब्लैक ड्रेस में, इनको ये एनएसजी कमांडोज बताता था और कहता था इसको इसकी स्पेशल सुरक्षा के लिए दिया गया है। एक ब्रिगेडियर साहब जो है फौज में बहुत सीनियर अफसर होता है और काफी ज्यादा सर्विस के बाद बनता है। The CBI has reportedly found no evidence of corruption in one of the cases linked to fugitive businessman Nirav Modi and has transferred the matter to a magistrate court. The case originated from a complaint alleging misuse of credit facilities worth over 321 crore rupees. The development relates to a specific investigation and does not affect the broader PNB fraud cases involving Nirav Modi and Mehul Choksi, which remain among India's biggest banking fraud scandals.
The Supreme Court has made significant observations on the role of women managing households, stating that they should be regarded as nation makers rather than merely homemakers. The court said their contribution goes far beyond household chores and includes nurturing families and shaping future generations. In a key ruling, the bench also observed that unpaid domestic work should be valued at a minimum of 30,000 rupees per month when calculating compensation in road accident death cases. खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News, India, Northeast.